प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद समेत शूटरों के एनकाउंटर और यूपी में निकाय चुनाव पर सियासत गरमाई हुई है। कालीन नगरी भदोही की बात करें तो भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य गोरखनाथ पांडे ने निकाय चुनाव में जमीनी भाजपा कार्यकर्ताओं को तरजीह देकर प्रत्याशी बनाए जाने की मांग उठाई है। इस दिशा में उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, काशी प्रांत भाजपा अध्यक्ष समेत जनपद के प्रभारी मंत्री, प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत भाजपा के कई दिग्गज मंत्रियों से मुलाकात की है। क्या बातें हुई हैं आपको बता दें। भदोही जिले में कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी। हालांकि उस मीटिंग में प्रभारी मंत्री की मौजूदगी नहीं थी। अब जब प्रभारी मंत्री को जोड़ा गया है मीटिंग में, तो ऐसे में प्रभारी मंत्री के जनपद में आने की बात सूत्रों के हवाले सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पंडित गोरखनाथ पांडे ने भी हमसे बातचीत में कहा है कि प्रभारी मंत्री जनपद में आ रहे हैं और जमीनी कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलेगी प्रत्याशी बनाए जाने में। ऐसे में बड़ी बात सामने आई है। क्या कहा है समूचे प्रकरण पर भाजपा के पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे, आइए हम बात करते हैं उनसे। साथ ही हम आज इस खबर के जरिए भाजपा के दो ऐसे कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे जो जमीनी और पुराने कार्यकर्ता हैं। उनकी क्या इच्छा है, किस तरह के भाजपा के प्रत्याशी होने चाहिए, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशियों को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं वो पार्टी की मुख्य धारा से कहीं हट करके, पार्टी के सिद्धांतों से हट करके तमाम प्रकार के सवाल उठने लगे हैं और उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने हम निकल पड़े हैं नगर निकाय चुनाव के मैदाने जंग में। तो आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। निकाय चुनाव भी सामने है, ऐसे में क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आगे चुनावी रणनीति जारी रखेगी? जी मिथिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी जमीनी पार्टी है, कार्यकर्ता की के भरोसे और विश्वास की पार्टी है। आज हम लखनऊ प्रवास पर थे और हमने देखा कि किस तरह से भीड़ लगी थी कार्यकर्ताओं का। हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, सारे बड़े प्रदेश के पदाधिकारी सबसे मिल रहे थे, भीड़ में भी उनको संतुष्ट कर रहे थे। हमें भी 4-5 मंत्रियों से मिलने का मौका मिला, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी, जिनसे मिलकर हमने निकाय चुनाव के बारे में, तो अपने जनपद के कुछ लोगों के बारे में चर्चा की और साथ साथ हमने अपने दूसरे मुख्यमंत्री पाठक जी से भेंट की। उनसे भी अपने क्षेत्र में अस्पतालों के निर्माण की चर्चा की, अपने गांव में अस्पताल के निर्माण की चर्चा की और साथ साथ निकाय की भी चर्चा की। दूसरे अपने परिवहन मंत्री दयाशंकर जी से मुलाकात की, उनसे भी निकाय के चुनाव की चर्चा की और ज्ञानपुर में बस डिपो को संचालित करने की चर्चा की। सचान जी से भी बात हुई, उनसे भी हमने आग्रह किया कि सही कार्यकर्ताओं को टिकट मिले, सही कार्यकर्ताओं से चुनाव लड़ाया जाए और साथ साथ खादी ग्रामोद्योग के बारे में चर्चा की। और उसके अलावा जो हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं दानिश जी, उनसे भी हमने मुलाकात करके और उनसे कहा कि मान्यवर, आप हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री हैं, जमीनी कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिले, जमीनी कार्यकर्ताओं को लाया जाए, जनता के भरोसे और विश्वास को कायम किया जाए। हमें भरोसा है कि हमारे जितने मंत्रीगण, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई, चाहे महामंत्री जी से बात हुई, चाहे मंत्रियों से बात हुई, सबों ने बहुत ही उम्मीद, आशा भरी और पॉजिटिव उत्तर दिया। हमें पूर्ण संतोष है और जनपद के विकास के विभिन्न मुद्दों पर हमने चर्चा की। हमें भरोसा है कि इस निकाय चुनाव में 90 से ज्यादा % भाजपा की जोड़ी में लोग जीत करके आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। आपकी मुलाकात काशी प्रांत के नवनियुक्त भाजपा अध्यक्ष दिलीप पटेल जी से हुई, क्या बातें हुई? जी, हमने माननीय पटेल जी से पहले तुम्हें बधाई दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उनसे हम कहा कि आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, आप अभी नौजवान हैं, आप काशी के साथ साथ प्रदेश और देश को कुछ गति देने के लिए आप आगे मन पर विचार लेकर चले। भदोही जनपद और हमारा ये काशी प्रांत तो रहा है। हमने उनसे यही बात कही कि आप चूंकि संगठन के हैं, आपको हर जिले, हर लोगों के बारे में करीब से जानकारी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा
कि जितने भी चुनाव निकाय के होने हैं, जिन जनपदों में जो प्रभार दायित्व मिला है, जमीनी कार्यकर्ताओं की कहीं उपेक्षा न हो, जमीनी कार्यकर्ता कहीं निराश न हो, बाहर से आने वाले, टपकने वाले और पैसे का प्रयोग करके राजनीति को गंदा करने वाले लोगों को प्रश्रय न मिले, चाहे जो भी जिला हो, भदोही या उसके अलावा कार्यकर्ताओं को उनका सम्मान हो, उन्हें स्थान मिले। वो जिन्होंने जीवन खपा दिया उन पर भी ध्यान दिया जाए, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया और निश्चित रूप से यही हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है, यही हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, यही हम लोगों की सोच है। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं हो, उनका सम्मान रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे। हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भदोही जिले के 2 पुराने ऐसे कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उनकी इच्छा जान रहे हैं कि वाकई में निकाय चुनाव में किस तरह के प्रत्याशियों को पार्टी यानी बीजेपी मैदान में उतारे। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। टिकट युद्ध का किसे मिलना चाहिए टिकट, ये इम्पोर्टेंट पहलू है जो मौजूदा समय में। ऐसे में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, जिनका लगभग समूचा जीवन भाजपा में बीता, संघ की सेवा में बीता। अरविंद जी, माफिया डॉन का बेटा मारा गया, सामने निकाय चुनाव भी है। हमारे 2 सवाल हैं। पहला सवाल, माफिया डॉन का बेटा मारा गया, क्या कहें? देखिए मिथिलेश जी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा पूर्वांचल ने देखा सीसी कैमरे के माध्यम से कि उनका बेटा गोली चलाते हुए उनके गैलरी तक दौड़ के मारा उमेश पाल। इस तरह के लोगों को प्रत्याशी बनाया जाए जिससे पार्टी को सफलता मिले। सामने नगर निकाय चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नगर निकाय का भी चुनाव लड़ा रही है और कार्यकर्ता को ही पार्टी लड़ाएगी। जो हमारा प्रमाणित कार्यकर्ता होगा, भारतीय जनता पार्टी उसी को चुनाव लड़ाएगी। वर्कर रहे हैं बीजेपी के, क्या मानते हैं कि ढंग के प्रत्याशियों को भाजपा लाए कि 100% उनकी जीत सुनिश्चित हो? तो मैं चाहता हूँ ऐसा व्यक्ति, पार्टी का ऐसे व्यक्ति को टिकट मिले जो पार्टी का निष्ठावान हो। जीतना तो है, किसी कोई भी अब हरा नहीं सकता, क्योंकि सारे दल अब भारतीय जनता के नजदीक आ चुके हैं, जनता की भी पुकार है। तो इसलिए अपने वर्कर को तरजीह दें,